बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसको इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह एक दिन इस संसार के हर मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उसने सन्यासी की जीवन को देखा था और उसने यह तय कर लिया था कि वह अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत पास में रह रहे एक गुरु के पास जाता है और उसने कहा कि मुझे अब सन्यासी जीवन जीना है और मैं इस संसार के मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। वह गुरु इस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम सच में सन्यासी जीवन जीना चाहते हो। इस पर वह व्यक्ति गुरु की सवालों का जवाब देता है और कहता है, जी बिल्कुल। वह व्यक्ति कहता है, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं इस संसार के मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात मेरी माननी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपका सारी बात मानने को तैयार हूँ। इस पर गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं कि आज के बाद से तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। हमारे आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और ठीक वैसे ही जीवन जीना होगा जैसे कि वह सब जी रहे हैं। उस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर उस साधु को प्रणाम करता है और वहाँ से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले लोग उसे चावल कूटने का काम दे देता है। वो व्यक्ति उस 500 सन्यासी लोगों के लिए रोज चावल कूटने लगता है। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। उसे लगता था कि जब गुरुजी को जरूरत होगी तब उसे बुला लेगा। इसी इंतजार में वो व्यक्ति वहाँ रहने लग जाता है। वो सुबह से लेकर शाम तक चावल कूटने का ही काम करता था। उसे यह काम करते करते धीरे धीरे 15 साल बीत गए। अभी तक वह साधु उन चावल कूटने वालों को कभी नहीं बुलाया। लेकिन यह काम करते करते अब इस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी विचार नहीं रह गए थे। ना ही कोई अड़चन और ना ही कोई समस्या उसके मन में पनप रहे थे। 15 सालों के बाद वो साधु कब और बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लग चुका था कि उनके अंतिम समय आ चुका है और उन्हें एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसीलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी, जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो देर रात में मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्ति लिख कर जाएगा और उसे उन पंक्ति में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें खुद की अनुभव से लिखना होगा। किताबों में कही हुई बातों को नहीं लिखना होगा और ना ही कहीं से नकल कर लिखना है। जो भी ये बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रह रहे थे वह सब उस साधु को बहुत मानते थे। कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सभी सन्यासी के मन में यह चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। उन 500 सन्यासी में से एक विद्वान सन्यासी बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर में लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। इस धूल को साफ कर दो तो वह सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। ये 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़े हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के दीवार पर लिख दिया। अगली सुबह जब वह साधु उठे और कमरे की दीवार पर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा कि किस मूर्ख ने लिखी है और मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता चला कि वह विद्वान शिष्य उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि वह विचार उसके नहीं थे। और विद्वान शिष्य ने जाते जाते कुछ आश्रम मित्रों से कह दिया था कि सुबह अगर गुरुवर को मेरी
4 पंक्तियां पसंद आए तो वह लोग उनको बता देंगे, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाए तो तुम सब गुरुवर को मेरी पता कभी नहीं बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि इतनी अच्छी पंक्तियां तो उसने लिखी है, पर फिर भी गुरुवर नाराज क्यों हो गए। इतनी अच्छी बात लिखी है उसमें कि मन एक दर्पण की तरह है, अगर उससे साफ कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। वह सब कहते हैं कि चलो देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सके। वह कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग यह सब बातें वह चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर कर रहे थे। वो चावल कूटने वाले व्यक्ति पूरी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तब वो लोग उसे पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है। वह चावल कूटने वाले व्यक्ति कहता है, गुरुवर सही तो कह रहे हैं कि किस ना समझ ने यह सब लिखा है। इस पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है, तुम तो 15 सालों से चावल कूटने का ही काम कर रहे हो, तुम्हें किस बात का ज्ञान है। ना तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने कभी भी तुम्हें ज्ञान दिया है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम्हें क्यों नहीं कुछ अच्छे शब्द बता देते। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन मैं इतने दिनों से मेरा लिखने का अभ्यास नहीं रहा, इसलिए मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं बातों को जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होगी। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। इस पर वह लोग कहते हैं, तो ठीक है क्या लिखना है बताओ। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, तो लिखो जो मैं बता रहा हूँ। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरुदेव के कानों पर पड़ जाती है। आधी रात को उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आ जाता है और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर रहने वाले आश्रम के सभी 500 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो होगा ले लो, तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही शब्द बिल्कुल सत्य है और जीवन का अनुभव ही दर्पण है। इसलिए मन ही मन मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया हूँ। और अगर ये बातें उन 500 आश्रम वाले लोगों तक पहुँच जाएंगे तो वह सब तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें चोट पहुँचाएंगे। यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह चावल कूटने वाले व्यक्ति कैसे उत्तराधिकारी बन सकता है, जिसे कभी ज्ञान नहीं, जिसने कभी शास्त्र पढ़ी नहीं, वो उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है। वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर शास्त्र जानने वाले सभी लोग सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए यहाँ से चले जाओ और यहाँ से कहीं और अपनी दुनिया बनाओ और वहाँ के लोगों को ज्ञान से भर दो। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य को कहा था कि जब तुम्हारे सारे विचार शांत हो जाएं, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएं, उस दिन से तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे और खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी जान पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है, जो मन को शांत करने का पहला तरीका है। जो ग्रंथ में बताया गया है वह खुद के विचारों पर करना, उन्हें अच्छे से समझना और आखिर आपके अंदर कौन सा विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है, उन्हें अच्छी तरीके से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको लगने लगे कि आपका मन तेजी से भटक रहा है तो तुरंत आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना, उसको जागरूकता के साथ देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को
जागरूक होकर देखने की आदत हो गई है। लेकिन इसी के साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयासों पर काम करते रहना है। लेकिन यह अभ्यास लगातार करते रहना है, तो एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे और इसे रोक भी सकते हैं। तब जाके आपको असली शांति और सुकून की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपको सच्चे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।